अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाज़ुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और इस शोबे के साथ तवील अरसे से मुंसलिक हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग वेटरनरी का, और ये इसके लिए हमने एड्रेस किनको कर रहे थे, स्टूडेंट्स ऑफ होम्योपैथिक को, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि DHMS होता है होम्योपैथिक के लिए जो सबसे पॉपुलर मेथड ऑफ लर्निंग है वो DHMS है। तो हम इसमें एड्रेस भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को DHMS के ही कर रहे थे। ये इस सिलसिले की शायद आखिरी वीडियो, इसके बाद हम सेकंड ईयर DHMS को स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो अब तक हमने देखा था वेटरनरी मेडिका को समझने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम रट्टा नहीं लगा रहे। हमने आपको पहले बताया था कि हम एक नया एस्पेक्ट आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि हम 2-3 वीडियोस हम आपको अपलोड करें ऐसी, जिसके अंदर हमने जो मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने पोएम्स बनाई हुई हैं रेमेडीज़ को समझने के लिए, वो अपलोड कर देंगे हम। और हो सकता है कि 1-2 एग्जांपल के तौर पर हम रेमेडीज़ को भी हम अपलोड करें फर्स्ट ईयर की, ताकि आपके सामने एग्जांपल आ जाए कि रट्टा इस तरह भी मारा जा सकता है। यह रट्टा लगाने का एक तरीक़ाकार ये भी है। तो अब हमने बात की थी कि मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ हम पेशेंट को देते हैं, तो अब वो पेशेंट को रेमेडीज़ लड़ भी सकती हैं, रिएक्ट भी कर सकती हैं, तो उनकी इस्लाह करनी भी आनी चाहिए। होम्योपैथिक में ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इब्तदाई दौर से ही, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स थे वो MD थे, यानी कि उनके पास मेडिकल की बहुत अच्छी डिग्री ऑलरेडी मौजूद थी, तो वो हर चीज़ को अपने सामने रखते थे। तो लामहला इसके लिए भी उन्होंने काम किया। तो अब एकोनाइट जो है वो पहली मेडिसिन हमने देखी। एकोनाइट का जो मसला है या इसकी जो इस्लाह करता है, अगर कोई बुरे असरात एकोनाइट के साथ पैदा होने शुरू हो जाएं, तो उनकी इस्लाह कैसी होगी? उनकी इस्लाह सिरके से होगी या लीमू और माल्टे वगैरह से। तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर, अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर अगर किसी को एकोनाइट दे रहे हैं तो उसके साथ कहते हैं कि आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी या लीमू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लीमू वगैरह का इस्तेमाल इसके असर को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देता है। तो इसके अलावा एकोनाइट की जो मददगार दवाई है, उसके अंदर सबसे शानदार मददगार दवाई सल्फ़र है, और एकोनाइट के बाद सल्फ़र का इस्तेमाल अक्सर औक़ात मुफीद रहता है। अगली दवाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना आपको मैंने बताया था कि बहुत ही शानदार दवाई है। आर्निका मोंटाना के अंदर एकोनाइट ही की तरह की कुछ सिम्टम पाई जाती हैं पेन की, लेकिन बहरहाल हमने इसकी हसासियत को भी देख लिया था। इसका जो मसले है, जो इसकी इस्लाह कर सकता है, वो कैम्फर है। कैम्फर बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयों का मसले है। उसके बाद एकोनाइट है, आर्सेनिकम एल्बा है, चाइना एपिकॉक इग्निशिया। ये वो दवाइयाँ कि अगर आपने किसी को आर्निका दी, उसको सूट नहीं की, तो उसके असरात से उसे कैसे बाहर निकालना। तो अगर कैम्फर की है, जिसम ठंडा होना शुरू हो गया तो कैम्फर दे दें, दर्द शुरू हो गया तो एकोनाइट दे दें, अगर मतली शुरू हो गई तो एपिकॉक देते हैं, अगर उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं तो हाइपरिकम दे दें। अब उसकी मावुन दवाई है, यानी आर्निका के साथ आप और कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो उसमें सबसे शानदार दवाई है कैम्फर, एकोनाइट, एपिकॉक, हाइपरिकम, रिस्टॉक्स और ब्रेट्रामेल्बन। तो उम्मीद है कि आपके जहन में ये रहेगा। पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर वो आपसे नोट लिखने के लिए कहता है तो यकीनन इन चीज़ों की मदद से आप बहुत अच्छा नोट या समझ लें कि बहुत अच्छा आंसर तैयार कर लेंगे। अब देखें, जो नेक्स्ट दवाई थी हमारे पास एपिकॉक थी। एपिकॉक की जो मसले वो आर्सेनिकम एल्बा है, चाइना टेनिकम है, नेक्सोमिका, आर्निका है। और इसकी माउन दवाइयों में कौन कौन सी? एंटीमोनियम टॉट, क्यूप्रिकम और आर्निका। तो ये अब आप देखें हमारे सामने पिक्चर भी क्लियर होकर आ रही है, और हमें कुछ ना कुछ चीज़ समझ, क्योंकि अब इसको हमने लेक्चर की बेस पर करना है, इसलिए हम इसकी फॉर्मेशन ये लेंगे ताकि हमारी जो पोस्टें बहुत ज़्यादा बेतरतीब ना हों और आपको कुछ ना कुछ समझ आता ही रहे। तो अब जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन थी वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बेलाडोना। बेलाडोना का जो मसले है वो अगेन कैम्फर है। कैम्फर से बात नहीं बनती। कॉफ़िया, नींद उड़ गई तो कॉफ़िया, कब्ज़ हो गई तो ओपियम, डर लग रहा है तो एकोनाइट, हाइपर सल्फ इन्फेक्शन हो गई तो हाइयोसेमस, पेट में दर्द हो गया, अगर मुंह में रतूबत बहुत ज़्यादा आ गई तो मर्क्यूरस। ये तो इसकी होगी इस्लाह। अगर मावुन के तौर पर आप देखेंगे तो उसकी मावुन दवाई है जो इसके साथ आप इस्तेमाल करवा सकते हैं बेलाडोना की, वो कलकेरिया कार्ब, ये इस केस को कंप्लीट भी करती है। इसके अलावा एसिटिक एसिड और डल्का मारा भी बहुत ही शानदार रेमेडीज़ हैं जो आप बेलाडोना के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं।
बेलाडोना के बाद नेक्स्ट दवाई है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम की बहुत शानदार दवाई है, लेकिन को रिलेट करती है किसको, शदीद कब्ज़ को, ड्राइनेस को। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि पेशेंट और तमाम बातों के साथ बार बार कहता है कि खुश्की है, खुश्की है, खुश्की है, और ये हलक से लेके कई दफ़ा एनस तक भी होती है। अब अगर ये आपने गलत दे दी, पेशेंट को कोई इशू पैदा हो गया, तो अब उसमें इशू क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेस में आप उसकी इस्लाह करने के लिए कैमोमिला दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बजाय कब्ज़ टूटने के और उसका बदहज़मी शुरू हो गई तो नक्सोमिका, कैम्फर, चैलिडोनियम, कॉफ़ी या कॉफ़िया, इग्निशिया, पल्साटीला, रोस्टॉक्स, सैनिका, म्यूराटिक एसिड और एकोनाइट, ये उसके मसले के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। अगर आपने माउन दवाई देनी है तो रेस्टॉक्स और एलोमीना, ये दोनों दवाई बहुत ही शानदार इसके माउन के तौर पर काम आती हैं और पेशेंट के पेन को काफ़ी हद तक ठीक रहती हैं। अगली दवाई है जलसीमियम। जलसीमियम का जो मसला है वो चाइना है, कॉफ़िया है, डिजिटलस है। तो ये इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से इस्लाह कर देती हैं, पेशेंट कवर हो जाता है। जलसीमियम के बाद नेक्स्ट दवाई जर्मन कैमोमाइल है। जर्मन कैमोमाइल मैंने आपको बताया था बेसिकली बच्चों की दवाई है, लेकिन वो तमाम लोग जो बच्चों जैसे मिजाज के हामिल होते हैं, आप उनको कैमोमिला बिला झिझक दे सकते हैं। कैमोमिला क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए आपके जहन में होना चाहिए कि इसकी अगर आप पेशेंट को सूट नहीं कर रही तो सबसे शानदार एंटीडोट जो कैम्फर है होम्योपैथी के अंदर। तो इसके अंदर भी पहली दवाई मसले के तौर पर कैम्फर है, फिर नक्सोमिका, पल्सटीला, एकोनाइट, बोरिक्स, चाइना, कॉक्यूलस, कॉफ़िया, कालूसंत, कोनियम, इग्निशिया और वैलेरियाना। जबकि जो दवाई आपने इसके साथ नहीं देनी वो जिंकम है, जबकि इसकी जो माउन दवाइयों में वो बेलाडोना, मैग्नीशिया कार्ब, बहुत शानदार दवाई। इसके अलावा अगर बच्चों के अमराज हैं तो बेलाडोना। कैमोमिला के बाद अगली दवाई नक्सोमिका की। नक्सोमिका आपने को मैंने बताया था कि जवान लोगों की दवाई है। वो लोग जो दफ्तर में काम करते हैं, जिनका खाना पीना तरतीब में नहीं होता। पॉलीक्रेस्टामिड ये बेइंतहा इस्तेमाल होगी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसकी अगर इस्लाह आपने करनी हो तो इग्निशिया है, कॉक्यूलस है, आर्सेनिकम एल्बा है, एपिकॉक, फास्फोरस, सीपी और सल्फर। ये बहुत शानदार दवाई हैं जिनके साथ नक्सोमिका के बुरे असरात ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो माउन दवाई है उनमें सबसे शानदार दवाई वो ब्रायोनिया, दूसरी पल्सटीला और तीसरी सल्फर है। ये दवाइयाँ हमारे पेशेंट को काफ़ी हद तक कवर करती हैं, यानी कि नक्सोमिका के पेशेंट को अगर हम ये साथ माउन दवाई के तौर पर दे दें तो उसकी अलामतों में काफ़ी हद तक कमी पैदा हो जाती है। अब हम बात करेंगे यूपिटोरियम परफोलेटम की। यूपिटोरियम परफोलेटम में क्या गाइडिंग सिम्टम थी, शदीद हड्डी टूटने जैसा दर्द, यानी कि डेंगू फीवर की तरह, यानी डेंगी फीवर की तरह का शदीद जो है वो इशू। तो ये बात हमने आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि इसके अंदर पेन्स हैं, तो हम इसके साथ पेशेंट को और बहुत सारी अद्वियात भी दे सकते हैं। डेंगी फ़ीवर जो आजकल खुदा न खास्ता अगर ये बरसात में दोबारा फैलता है तो उसके लिए ये मददगार दवाई के तौर पर काम करती है। डेंगी फ़ीवर के अंदर कभी भी मुकम्मल तौर पर यूपिटोरियम परफोलेटर ने हमारे एक्सपीरियंस में पेशेंट को मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं किया। तो नॉर्मली ये क्योंकि शदीद सिम्टम्स में दी जाती है, तो इसको आप ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। यूफ्रेजिया आँखों के अमराज के लिए बहुत शानदार दवाई है। आँखों के तकरीबन ज़्यादातर अमराज इस दवाई के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसको आप पानी में या डीआयोनाइज्ड वाटर में मिक्स कर भी पेशेंट की आँखों में डाल सकते हैं। दर्दों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, बुखारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जो मुस्ले वो कैम्फर है, पल्सटीला है, कॉस्टिकम है। याद रखिएगा ये बहुत ही शानदार दवाई है। इसके अमल को कंप्लीट आपने हर सूरत करवाना होता है और आंखों के अमराज में अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो इसको इस्तेमाल ख़त्म करवाने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। इसके बाद हम जो एक लेक्चर हम जो सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स, मोडेलिटीज़ के ऊपर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में इसका हम एक लेक्चर पूरा कर देते हैं। उसके अंदर 10 की 10 दवाइयों को हम गो थ्रू कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।